जनाब इमरान प्रताप गाड़ी साहब, जनाब इमरान प्रताप गाड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ और शुक्रिया अदा करूंगा विकार रसूल साहब का कि वो मुझे यहां लेकर आए, वरना शायद मैं ये जान ही ना पाता कि हिंदुस्तान के किसी कोने में लोग कितनी मुश्किलों से रहते हैं और कितना दर्द झेलते हैं। उसके बावजूद जमहूरियत के लिए इस तपती दोपहरी में भी अपना वक्त निकाल करके यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा है। मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करता हूँ। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। भीमदासा वालों, मैं दिल्ली से चल करके आपके बीच में आया हूं। आने वाले कुछ दिनों बाद आपको जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। राहुल गांधी जी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल वानी साहब को आपके बीच में भेजा है। मैं राहुल गांधी जी का पैगाम लेकर के आपके बीच में आया हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हाकिम जज्बातों से खाली है, उसने आपके सूबे की स्टेटहुड आपसे छीन ली। हुकूमतें देने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन ये पहली हुकूमत है जो लेने के लिए जानी जाती है। इसने आपका स्टेटहुड ले लिया और इतने सालों बाद आप फिर से वोट देने के लिए तैयार हैं। याद करिए, मैं पूरे कश्मीर को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूं और खास तौर से भीमदासा के लोगों को, याद करिए वो दिन जब आपके जख्मों पर कोई मरहम लगाने को तैयार नहीं था। याद करिए वो दिन जब लोग आपके जख्मों को कुरेद रहे थे दिल्ली में बैठ करके। तब एक शख्स कन्याकुमारी से चला पैदल ये कहते हुए कि मैं जा रहा हूं कश्मीर तक लोगों का दर्द बांटने, और मेरा सिर्फ एक नारा होगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। राहुल गांधी गुजरे थे आपके पड़ोस से, रामबन से, बनिहाल से गुजरे थे आपके पड़ोस से। यहां से भी बहुत सारे साथी वहां गए होंगे। यहां जो लोग मौजूद हैं, उधर जो छतों पर लोग, दूर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो बस आपसे एक बात कहने आया हूं कि 4000 किलोमीटर पैदल चला एक शख्स सिर्फ एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मुझे बताओ भीमदासा वालों, इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। जब लिबासों को देख करके आपसे नफरत की जा रही हो, जब आपका हुलिया देख के आपसे नफरत की जा रही हो, ऐसे में उस शख्स ने नारा क्या लगाया? मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और चला 4000 किलोमीटर। मैं चला उस शख्स के साथ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला था। मैं तो शायर हूं, सियासतदान में हूं, इसलिए जज्बात बेहतर तरीके से समझता हूं। जब मैं राहुल गांधी के साथ चल रहा था तब मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहता था, बस एक शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। एक नया गांधी जो इस दौर का गांधी है, उसने कश्मीर तक आकर के आपका दर्द बांटा, आपके साथ अपने जज्बात का इजहार किया। ऐसे में मैं आज अपना दामन फैला करके भीमदासा की इस पहाड़ी पर खड़ा होकर के आपसे इतना कह रहा हूं कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं ना
हमारे बुजुर्गों का कौल है ये कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। मैं आज राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए भीमदासा में आया हूं और राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल को आपके बीच में भेजा है। एक साथी अभी तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। एक रेलवे स्टेशन की बात सामने आई। अभी मेरे हाथ में आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक वादा करता हूं और ये वादा किसी सियासतदान का नहीं है, एक सच्चे इंसान और एक जज्बाती शायर का है जो देश की पार्लियामेंट में बैठता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले सेशन में देश की पार्लियामेंट में भीमदासा का नाम लेकर के यहां का मुद्दा उठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरी जबान है, ये मेरी जबान है आपको इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं सच में विकार साहब का शुक्रिया इस बात के लिए अदा करूंगा कि शायद इलेक्शन के न होता तो शायद पता नहीं तकदीर कभी यहां लेकर आती या ना आती, मैं आ पाता या ना आ पाता। लेकिन आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। एक जो जज्बाती रिश्ता जुड़ा है, मैं इसे सलाम करता हूं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में 50-50 हजार के जलसे होते हैं, हम वहां लोगों से खिताब करते हैं, लेकिन आज मैं यहां खड़ा होकर कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर के 1 लाख के जलसे को इस एक भीमदासा के जलसे पे कुर्बान किया जा सकता है। क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं जो अपनी खुददारी के साथ, अपने भोलेपन के साथ इन पहाड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और जिन्हें बेसिक नीड है, बुनियादी जरूरतों की, हॉस्पिटल की, स्कूल की, रेलवे स्टेशन की। आप दुआ करिए, मैं जो कुछ आप अपनी आंखों से देख के जा रहा हूं यहां से, इंशाअल्लाह मैं से इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से इस बात को शेयर भी करूंगा, उनको बताऊंगा भी कि लोग वहां कितनी मुश्किलों से जिंदगी गुजार रहे हैं। और मेरी आपसे आखिर में इतनी गुजारिश है कि अब इतनी दूर से चल के आया हूं तो मेरे आने की लाज रखिएगा। पहली बार आया हूं आपके बीच में तो मुझे मायूस मत करिएगा। जिस दिन ईवीएम की मशीन खुलेगी तो बस इस बूथ पर विकार रसूल का जो चुनाव निशान है, हाथ का पंजा, उस पे इतने वोट डालिएगा, इतने वोट डालिएगा, इतनी बार मशीनें दबाइएगा कि दिल्ली में बैठे हुए हाकिम के कान तक उन मशीनों की आवाज जानी चाहिए, ताकि लगे कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर अपनी कश्मीरियत के लिए लड़ रहा है। मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि जाना है और अगले 3, 4, 5 सभाओं में, जलसों में शामिल होना है। लेकिन एक वादा ये भी करता हूं, विकार भाई आपको भी एक वादा करना पड़ेगा, भाई के तौर पर ये कह रहा हूं। आप इंशाल्लाह एमएलए बनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मिनिस्टर भी बनेंगे। ऐसे में मैं आपसे ये वादा ले रहा हूं कि जब सरकार बन जाए, आप मिनिस्टर बन जाए, तो एक बार मुझे यहां फिर लेकर के आइएगा, इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। और जिन्हें ये लगता है कि विकार रसूल के खिलाफ साजिशें करके वो तिकड़म करके हरा लेंगे, मैं उनके नाम सिर्फ 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मैं शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे। कि दायरे में सिमट के आएगा, विकार भाई इधर आओ यार, इधर आओ। अब बैठ के नहीं बल्कि खड़े होकर लड़ना है जालिम हुकूमत से। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आज से आप इसे जहन नशीन करेंगे, अपने दिल में जगह देंगे उन मिसरों को, और इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग है उस दिन तक याद रह जाएंगे आपको ये मिसरे। जिन्होंने साजिशें की हैं, मैं उन तमाम साजिश करने वालों के नाम ये मिसरे पढ़ रहा हूं वकार के लिए। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा,
खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। और भीमदासा में खड़ा होकर आखिरी 4 मिसरे दिल्ली की हुकूमत के नाम कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। यहां मौजूद एक साथी से गुजारिश है कि उठाइए वकार रसूल के लिए हाथ और मुझे यकीन दिलाइए कि जब ईवीएम बूथ पर जाइएगा तो अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाली बटन पे दबा के आइएगा। आपका दिया गया एक एक वोट वकार रसूल को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, सोनिया गांधी को मिलेगा, और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। इंशाल्लाह इनके जीतने के बाद फिर आपके बीच में आऊंगा, और जब आऊंगा तो खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आज के लिए आपसे इजाजत मांगता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।